नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का जो यूपीपी का पेपर हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी का जो एग्जाम हुआ है 24 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट का, उसके हम हिंदी की आंसर की देखने वाले हैं और हिंदी में कितने आंसर आपके सही हुए हैं ये आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, और इस क्लास को सभी लोग अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी आगे आने वाले पेपर में हेल्प मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है 24 अगस्त का, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का जो री एग्जाम हो रहा है उसी का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। 20 नंबर से यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम डायरेक्ट कुछ गद्यांश के क्वेश्चन पहले करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? तो इसमें कौन सा विकल्प सूक्ति है? तो यही ऑप्शन इसमें राइट था। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ कोमल है। तो अगर आपने इसका राइट आंसर कोमल का मृदुल लगाया है तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? जो प्रस्तुत गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका उचित शीर्षक है, याद रखेंगे, इसका उचित शीर्षक है आत्मनिर्भरता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो याद रखेंगे कैसे बन सकते हैं, अपने जो विचार और निर्णय हैं इनको याद रखेंगे, अपने विचार और निर्णय को स्वतंत्रता पूर्वक बनाए रखने के लिए रखकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार की मृदुलता। व्यवहार की मृदुलता मन को पतन होने से बचाती है, कठोर बनाती है, नम्र और उच्चास से बनाती है, या मन को मरने नहीं देती। याद रखेंगे जो व्यवहार की मृदुलता होती है ये नम्र और उच्चास से बनाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी ऑप्शन किया है तो आपका 100% सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की उलट बांसुरियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलट बांसुरियों में अद्भुत रस प्रमुख है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। मतलब इनमें से कौन सी लोकोक्ति सही है ये बताना है। तो इसमें सही लोकोक्ति है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो समरूपी भिन्नार्थक अभिनय नाटक ये नहीं है, अवधि अवधि ये है, ये समरूपी भिन्नार्थक है, अनुचर नौकर नहीं है, ना तो आदि अंत है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल में समास है। चरण कमल में समास है, तो चरण कमल में चरण के समान कमल ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। चरण के समान कमल मतलब चरण कमल के समान जो चरण है चरण कमल, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर आपने बी ऑप्शन किया है तो आपका 100% सही है। 29 नंबर प्रश्न है, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। अब सरोज की बात करेंगे तो सरोज शब्द जो होता है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? कमल के लिए। तो सरोज का जो पर्यायवाची है सरोज शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अरविंद, पंकज, ये सभी हो जाएंगे। तो अरविंद इसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, इसके भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो अस्थिर विचार वाले व्यक्ति की बात की गई तो वो दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। मतलब जिसके विचार अस्थिर नहीं है उसे कुछ भी नहीं, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब एक दो नाव पे एक पैर रखने वाला, उसे कहेंगे मतलब दो नाव पे जब आप पैर रख के चलते हो तो दुविधा में रहते हो तो न माया मिलेगी न राम। ये इसकी कहावत है कि दुविधा में दोनों गए न माया मिले न राम। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? यह हो जाएगा सही अर्थ वाला शब्द युग्म की बात करेंगे सर। तो इसमें सर मतलब बाण और सर मतलब भला आदमी, ये गलत है। आकर और आकार, तो आकर मतलब खान और आकार मतलब आकृति, ये इसका सही है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 32।
मनोबल में कौन सी संधि है? तो मनोबल में कौन सी संधि है? मनः धन बल, इसमें विसर्ग संधि है। मनोबल को कैसे बनेगा? मनः धन बल, तो ये हो जाएगा मनोबल, और ये विसर्ग संधि होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ए ऑप्शन लगाया है तो आपका 100% सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? दिए गए जो विकल्प है, इसे विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। ये देश पर निकाला, ये गलत, मतलब यहाँ पे अनुचित है, मतलब गलत है, तो यही गलत हो जाएगा। देश से निकाला होता है। वन में वास, ये सही है। जल की धारा सही है। चंद्र का प्रकाश सही है, लेकिन देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? सभी जानते हैं आप, 52 वर्ड है हिंदी में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा किसमें आता है? का वर्ग में आता है। तो का वर्ग क्या होता है? कंठ का। का वर्ग आपका कंठ का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपने सी लगाया है तो आपका 100% सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, घुड़सौर किस समास का उदाहरण है? घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? याद रखेंगे, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष। 37 नंबर प्रश्न है, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग की बात करेंगे तो ये धर्मवीर भारती की कृति है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही शुद्ध वाक्य, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये बताना है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा 39 नंबर को, शायद इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी की ठा ध्वनि है ओष्ठ, कंठ, तालव्य या मूर्धन्य? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्धन्य। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। मेघ वारिधर, सरस्वती वागी, समुद्रादित्य, शरीर, कलेवर। तो इसमें समुद्रादित्य सही नहीं है, बाकी सभी सही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मेघ मतलब होता है बादल, सभी जानते हैं। वारिधर भी मतलब बादल होता है, ठीक है। सरस्वती मतलब सरस्वती जी, और उसी का पर्यायवाची है वागीश। प्रश्न 42, 42 नंबर क्वेश्चन है, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा छंद की विषम जो पंक्तियां होती हैं, इसमें टोटल 11 मात्राएं होती हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो आप सभी जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये हो जाएगा संप्रदान के लिए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय का विशेषण शब्द होता है इंद्रिय। ये हो जाएगा ये ऑप्शन इंद्रिय। 45 नंबर क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप की बात करेंगे, अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि है या कर्मधारय? तो याद रखिए, अनुरूप में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, 40 नंबर प्रश्न है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? यह दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो याद रखेंगे, पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे आभार पुल्लिंग है, दया करनी चाहिए, माया मिल गई, और भाषा अच्छी है उसकी, मतलब भाषा। तो ये भाषा भी आपकी स्त्रीलिंग है। आभार पुल्लिंग शब्द है, मैंने उसका आभार किया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ, तो ये पुल्लिंग में आएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, पशु पांशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म कौन सा है? पशु पांशु जो है इस शब्द का
सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जानवर, रेत, मूल्य। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पशु मतलब हो गया जानवर, पांसु मतलब ऋण और फण मतलब मूल्य। 49 नंबर क्वेश्चन है, आग उपसर्ग से बना है, अधपका नहीं। इसमें अध उपसर्ग है, अवगत, औपसर्ग है, अनहित, अनुपसर्ग है और अथा। ये आ उपसर्ग से बना है, अथा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय, अमीय अमृत का पर्यायवाची, अमीय पीयूष सुधा। आम्र आम का पर्यायवाची होता है, ये नहीं होगा, विष भी नहीं होगा। फिर है सुधा, सुधा इस अमृत का पर्यायवाची होता है, अमीय पीयूष सुधा। ये सुधा इसका राइट आंसर होगा, मधुर भी नहीं होगा। अगर आपने सी आंसर किया है तो आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें कौन सा ऐसा है जो स्वर संधि का उदाहरण है? पवन, पवन आपका पौधन अयादि संधि में आता है, नहीं, हाँ अयादि संधि में आएगा। फिर आपका संयोग, संयोग समधन योग, ये आपका विसर्ग हो जाएगा। मनाधन, हर, मनोहर, ये नवाधन का, ये तीनों विसर्ग हैं। तो इसमें स्वर संधि ए ऑप्शन हो जाएगा पवन। अगर आपने पवन लगाया है तो आपका 100% सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िया नहीं, गीदड़िन भी नहीं होगा, गीदड़ भी नहीं होगा, गीदड़ी होगा। गीदड़ का गीदड़ी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं संदिग्ध बोध, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। तो अगर बात करेंगे जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान। अभी ये हो रहा है ना, तो अपूर्ण वर्तमान, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? किस वाक्य में आसन्न भूत है? हो सकता है मैं भी चलूं, इसमें नहीं है। वे दिल्ली चले गए, ये भी नहीं होगा। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, मोहित स्कूल पहुंच चुका है लेकिन वो अभी अभी जस्ट पहुंचा है, तो आसन्न भूत होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर आपने सी आंसर को चूज किया है तो आपका 100% सही होगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है ये बताना है। जहां तक हो सके आइएगा, चिड़िया पेड़ पर है, सीता और गीता पढ़ती हैं, सत्य बोलना चाहिए। तो आप याद रखेंगे सीता और गीता पढ़ती हैं और ये आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है, मर्षण, चिरस्थायी, अल्पव्ययी या कृपण। तो आप याद रखेंगे कृपण। कृपण मतलब होता है कंजूस, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाएगा? कृपण। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे जो 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे वो सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और याद रखेंगे ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे हिंदी के। तो उम्मीद है सभी को, आप लोगों के बहुत लोगों के अच्छे क्वेश्चन हो गए होंगे, यही उम्मीद करते हैं। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट होता है दोबारा से तो आप पूछ सकते हैं। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि आगे जितने भी अभी शिफ्ट बचे हुए हैं सभी शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ये हिंदी का एनालिसिस था, हमने जीएस के दोनों पेपर, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों हमने जीएस का एनालिसिस किया था। और हिंदी का सोचे कि मतलब हिंदी का भी बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी का करिए, तो फिर हिंदी का भी हम लोगों ने करवा दिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।